नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के दो डिप्टी सीएम में से किसी एक डिप्टी सीएम को क्या इस्तीफा देना पड़ेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी कोटे से दो डिप्टी सीएम हैं, एक हैं विजय सिन्हा और एक हैं सम्राट चौधरी। क्या अब इन दोनों में से किसी एक डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना पड़ेगा? दोनों में से किसी एक डिप्टी सीएम की कुर्सी चली जाएगी? ये सवाल क्यों है, बहुत विस्तार से हम आपको बताएंगे, बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। दरअसल 2020 का विधानसभा चुनाव जब समाप्त हुआ और सुशील मोदी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए विधानसभा चुनाव के बाद, तब से भारतीय जनता पार्टी ने दो डिप्टी सीएम की परंपरा रखी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद सुशील मोदी की जगह तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया था। और उसके बाद जब फिर से बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए हैं, तब भी दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। इन दोनों पर भरोसा जताया है। सम्राट चौधरी पर तो कुछ ज्यादा भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाकर रखा है और उनको डिप्टी सीएम भी बनाया है। अब आपके जेहन में ये सवाल होगा कि ये बात उठी कहां से। इस बात की चर्चा हम अचानक क्यों कर रहे हैं कि बिहार में जो दो डिप्टी सीएम हैं, उनमें से किसी एक को इस्तीफा देना पड़ेगा। दरअसल कल का घटनाक्रम आपको याद होगा, कल हमने आपको बताया भी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंचे थे और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो रही थी, प्लान तैयार हो रहा था, पार्टी के नेताओं को टास्क दिया जा रहा था। कल जो बैठक चल रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और लोकसभा चुनाव में पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है, तो फीडबैक भी लिया जा रहा था पार्टी के नेताओं से इस परफॉर्मेंस को लेकर आगे क्या किया जाना। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी जो एक बहुत कुशल बैठक में होनी चाहिए, वो सारी चीजें हो रही थी। पार्टी के बड़े नेता, दो बड़े नेता मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद थे, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद थे। और फिर अचानक सम्राट चौधरी की फोन घनघना उठता है, उनके मोबाइल की घंटी बजती है और उनको तलब कर लिया जाता है मुख्यमंत्री आवास में। नीतीश कुमार आज दिल्ली जाने वाले थे और उससे एक दिन पहले सम्राट चौधरी जब मीटिंग कर रहे होते हैं, तो नीतीश कुमार उनको बुला लेते हैं अपने आवास पर, मुख्यमंत्री आवास में। सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े दोनों को बुलाया जाता है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात रही होगी, कितना बड़ा मामला रहा होगा। सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े पार्टी की मीटिंग छोड़कर आनन फानन में नीतीश कुमार के घर पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और वहां क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई। हालांकि एक चर्चा यह भी रही कि अश्विनी चौबे ने जिस तरह से बयान दिया है कि बीजेपी को अपने नेतृत्व में 2025 में सरकार बनानी चाहिए, बिहार में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बननी चाहिए। नीतीश कुमार को भी लेकर हम लोग चलेंगे, सहयोगी दलों को भी लेकर चलेंगे, लेकिन नेतृत्व बीजेपी का होना चाहिए। इस तरह की बात जो सम्राट, माफ कीजिएगा, अश्विनी चौबे ने कही है, इसको लेकर नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं और तब उन्होंने तलब किया है सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े को। खैर, मामला चाहे जो भी हो, अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े के बीच जो भी कुछ भी कल हुआ और जिस तरह से तलब किए गए सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े मुख्यमंत्री आवास में, उसको लेकर आज आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया है, आरजेडी का दावा सामने आया है। और जो दावा है उसी वजह से सवाल है कि क्या एक डिप्टी सीएम की कुर्सी जाने वाली है। आप इसको राजनीतिक बयान मान सकते हैं या फिर आप इसको जो भी कहें, लेकिन आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दावा किया है कि दरअसल कल नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बुलाया अपने आवास पर, विनोद तावड़े को बुलाया और उनको ये बता दिया है कि अब हमें दो डिप्टी सीएम मंजूर नहीं है, बिहार में कोई एक ही डिप्टी सीएम होगा, आप लोग तय कर लीजिए कौन एक डिप्टी सीएम रहेगा। इस तरह की बात नीतीश कुमार ने कही है। अब सवाल यह है कि इस तरह की बात या इतनी बड़ी बात या इस तरह का कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार को लेना होगा, वो सम्राट चौधरी से बात करेंगे या फिर अमित शाह, पीएम मोदी और जेपी नड्डा से बात करेंगे, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन आरजेडी का दावा यही है कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा दोनों में से किसी एक की कुर्सी जाएगी,
क्योंकि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बुलाकर बता दिया है कि अब बिहार में कोई एक ही डिप्टी सीएम होगा। अब वाकई ऐसा ही होता है? आरजेडी के इस दावे में कितना दम है, ये देखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।